का विजन है दिल्ली को बेहतर बनाने का, एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का। और जैसे आज भी उन्होंने जो बोला कि ये वक्त नहीं है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का, ये वक्त है एकजुट होकर काम करने का। लेकिन एकजुट होकर काम करने का किसके साथ? जिसके पास कोई विजन होता है। किसके साथ? जिसके पास कोई ईमानदारी होती है। किसके साथ? जिसके पास कोई दिल्ली के लिए इमोशंस होते हैं। अगर आपके लिए दिल्ली की जनता के लिए इमोशंस है, ईमानदारी है, आप दिल से काम करना चाहते हैं, आप दिल्ली को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हम सब, सिर्फ सांसद ही नहीं, सिर्फ एलजी साहब ही नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरी दिल्ली आपके साथ खड़े होकर काम करेगी। आज भुगत कौन रहा है? ना तो कोई एमपी भुगत रहा है, ना कोई एमएलए भुगत रहा है, ना कोई चीफ मिनिस्टर भुगत रहा है। भुगत तो एक कॉमन आदमी रहा है ना। तो जब तक आप झूठ की राजनीति करेंगे, जब तक आप सिर्फ टैक्स पेयर का पैसा अपनी शक्ल चमकाने के लिए लगाएंगे, एडवर्टाइजमेंट पे लगाएंगे, और ये आप लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। देखिए दिल्ली की हालत, ये आपने वर्ल्ड क्लास सिटी बनाई है 9 साल में। मुझे नहीं लगता कि इतना खराब, मैं दिल्ली में पैदा हुआ, सब कुछ दिल्ली ने मुझे दिया, मुझे नहीं लगता कि 9 साल में जितनी खराब दिल्ली नजर आई है उतनी उससे पहले कभी आई थी। कांग्रेस के टाइम भी बहुत काम हुए थे, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जब सीएम थे उस टाइम पे बहुत काम हुए थे। पिछले 9 साल में किसी भी तरीके से दिल्ली में कहीं पे भी कोई भी अच्छा काम हुआ ही नहीं है। आप एजुकेशन की बात करते हैं कि हमने एजुकेशन में क्रांति लाई है, आप बताइए इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना आपने काम किया। तो अनफॉर्चुनेट है ये, और जब तक दिल्ली की जनता ये समझेगी नहीं तब तक मुख्यमंत्री इसी तरीके से दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे। हमने देखा कि यशस्वी जायसवाल ने पहले ही मैच में सेंचुरी ठोक दी है, लगता है कि एक अच्छा ओपनर भारतीय टेस्ट टीम को मिल गया है। देखिए ऑब्वियसली बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, लेकिन बहुत जल्दी है। फिर से मैं यही कहूंगा कि हमारे को इतनी जल्दी किसी को असेस करना नहीं चाहिए। अभी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे, लेकिन शुरुआत में अगर आप जाके अपने टेस्ट करियर में फर्स्ट मैच में 100 बनाते हैं तो इससे बेहतरीन चीज कुछ नहीं हो सकती। और यंग खिलाड़ी है, बहुत टैलेंट है, आईपीएल में भी टैलेंट दिखाया, लेकिन अभी आगे जब चैलेंजेस आएंगे, जब और मुश्किल ओपोनेंट्स के सामने खेलना होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है, ये अंत नहीं है। और मैं मीडिया को भी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि थोड़ा बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। हम सडनली किसी भी खिलाड़ी को बहुत ऊपर चढ़ा देते हैं और सडनली अगर उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है तो बिल्कुल नीचे पहुंचा देते हैं। कहीं ना कहीं बीच में रहना, क्योंकि एक परफॉर्मेंस से बहुत खिलाड़ी अच्छा नहीं बनता और एक खराब परफॉर्मेंस से खिलाड़ी बिल्कुल खराब नहीं हो जाता। तो अभी बहुत वक्त है उनके करियर में, और मुझे विश्वास है कि टीम मैनेजमेंट उनके ऊपर काम करती रहेगी, उनको बेहतर करती रहेगी। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में कुछ और यंगस्टर्स को चांस मिल सकता है टीम में, चाहे ओडीआई की बात करें या टेस्ट की बात करें, कुछ और यंगस्टर्स को चांस मिल सकता है? देखिए ये राहुल द्रविड़ बताएंगे आपको, जो चीफ सेलेक्टर है और सिलेक्शन कमेटी है वो बताएगी। मेरा मानना है कि ट्रांजिशन एक स्मूथ होना बहुत जरूरी है। जब तक ट्रांजिशन स्मूथ नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सीनियर खिलाड़ी फेड आउट होंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए सडनली फेड आउट हो जाए। बीच बीच में आपको यंगस्टर्स को मौका देना पड़ेगा, जैसे यशस्वी जायसवाल आए हैं या फिर शुभमन गिल आए हैं। फास्ट बॉलिंग में भी और बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी आपको यंगस्टर्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि अश्विन कौन से कोई बहुत यंग हो रहे हैं अभी, तो अश्विन हो गए, जडेजा हो गए। तो जितनी जल्दी आप वो स्मूथ ट्रांजिशन करेंगे उतना कम आपको मुश्किल होगी इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करना।